अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, सर्कुलर नंबर 10 और सर्कुलर नंबर 11 आ गया है, जिसका हमें बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था। बहुत सारे लोग रोज़ाना कमेंट किया करते थे, मालूम करते थे कि जी दूसरी किस्त कब जमा करनी है, कब जमा करनी है। तो दोस्तों, सर्कुलर नंबर 10 जो है वो दूसरी किस्त जमा करने के बारे में है, और सर्कुलर नंबर जो 11 है वो वेटिंग लिस्ट वालों के लिए है। तो दोस्तों, पहले सर्कुलर नंबर 10 की बात करते हैं। सर्कुलर नंबर 10 जो आया है उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि 24 तारीख से लेकर और 10 मार्च तक आप हजरात जो है अपनी दूसरी किस्त जमा कर सकते हैं। दूसरी किस्त कितनी जमा करनी है? दूसरी किस्त जो है आप हजरात को 1,70,000 रुपये जमा करनी है फ़ी आदमी। एक आदमी के 1,70,000 रुपये दूसरी किस्त के आप हजरात को जमा करने हैं। और जमा करने में आप हजरात जो है बैंक से भी जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, और जो बैंक की स्लिप पहले थी पहली किस्त वाली वही दूसरी किस्त की भी है, उसकी कोई अलग स्लिप नहीं है। और बैंक रिफ़रेंस नंबर जो पहले था वही अब है, वो बैंक रिफ़रेंस नंबर भी डालना है, और वहाँ से जो है स्लिप डाउनलोड करके आप अच्छी तरह से उसे भर करके SBI बैंक में या यूनियन बैंक में जा कर के जमा कर सकते हैं। दूसरी किस्त की जो स्लिप है वो भी आप हजरात को हज कमेटी में जमा करनी है। दोस्तों, पहले ये ज़रूरी नहीं थी, लेकिन अब जो है ज़रूरी हो गई है। आप हजरात को इसे बाई पोस्ट जा कर के बाई पोस्ट भी जमा कर सकते हैं और ख़ुद जाकर भी जमा कर सकते हैं। जिस तरह से आपको सहूलत हो आप जो है इस तरह से आप कर सकते हैं। बहरहाल ये जमा करनी है, इस बात का आप हजरात को ख़ास ख्याल रखना है। इसी तरीके से जो सर्कुलर नंबर 11 आया है उसके अंदर जो है वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। कौन से स्टेट से कितनी लिस्ट जारी की गई है, तो दोस्तों इसके बारे में मैं सबसे बाद में बताऊंगा कहाँ से कितनी लिस्ट है। सबसे पहले मैं आप हजरात को ये बता दूं कि उन्हें पहली किस्त और दूसरी किस्त कब तक जमा करनी है और अपने डॉक्यूमेंट कब तक जमा करने हैं। दोस्तों, जो लोग वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम आया है वो अपना जो उनका कवर नंबर है उसे डालकर भी चेक कर लें, सिलेक्शन लिखा हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जिनका सिलेक्शन लिखा हुआ आ रहा है तो वो अपनी किस्त जमा करेंगे। अपनी पहली किस्त जो है 81,800 और 1,70,000, ये दोनों किस्त मिलाकर जो है 2,51,800 रुपये हो गए। ये एक आदमी को जमा करने हैं, यानी इनकी जो दोनों किस्तें हैं वो एक साथ ही जमा होगी। एक दो बार में भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो 10 मार्च बताया है उससे पहले 10 मार्च तक आप 2 मरतबा में उन्हें जमा करना चाहते हैं तो 2 मरतबा में जमा कर दें, 1 मरतबा में चाहते हैं तो 1 मरतबा भी जमा कर सकते हैं। बहरहाल 10 मार्च से पहले आप हजरात को ये दोनों किस्तें जमा करनी है। इसके साथ साथ में आप हजरात को जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से या सरकारी डॉक्टर से आप हजरात को बनवाना है और वो जमा करना है। और इसी तरीके से जो आपके पेमेंट की जो स्लिप होगी वो भी जमा करनी है, और ओरिजिनल पासपोर्ट और 2 फ़ोटो उसके साथ में जमा करने हैं। और जिसने भी आपका फ़ार्म भरा था उससे अपने फ़ार्म की कॉपी निकलवा लें। आपकी ID लॉगिन करके उसके अंदर जो है आपका पूरा फ़ार्म मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर ले PDF, और उसे निकाल कर उसके ऊपर जो है सिग्नेचर कर ले, और नॉमिनी के भी सिग्नेचर करा ले, हाजी के भी सिग्नेचर करा ले, और उसे भी आप हजरात को जमा करना है। तो ये सारी चीज़ें आप हजरात को 10 मार्च तक जमा करनी है। इन बातों का आपको ख़ास ख्याल रखना है। और जिन लोगों का वेटिंग लिस्ट नंबर अभी नहीं आया है उनका भी आ जाएगा। जैसे लिस्ट आई है इसी तरह से 2-3 मरतबा और आएगी, यहाँ तक कि आखिरी फ़्लाइट तक जो है वेटिंग लिस्ट जो है आती रहती है। ये जिन लोगों ने पैसे जमा नहीं किए हैं उनकी लिस्ट जो है उन्हें बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया हज कमेटी ने, कोई एक भी चांस उन्हें नहीं दिया गया है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पहली किस्त भी जमा कर दी थी या किस्त जमा नहीं की और उन्होंने जो है एप्लीकेशन लगाई है कैंसिल की, तो वो लोग उनकी लिस्ट भी जो है जल्द ही आने वाली है। तो बहरहाल वेटिंग लिस्ट वालों से मेरी गुजारिश है कि वो अपनी मुकम्मल तैयारी रखें।
अपने पैसों की, हर तरह से हर चीज़, क्योंकि कभी भी उनके जो है लिस्ट जारी हो सकती है और कभी भी अल्लाह की तरफ से उनके लिए बुलावा आ सकता है। तो अल्लाह से दुआ भी करते रहें और अपना सारा इंतज़ाम बिल्कुल तैयार रखें, क्योंकि वेटिंग लिस्ट वालों को जो है वक्त बहुत कम दिया जाता है। उन्हें जिस तरह से जो है जो कुर्रे के अंदर सेलेक्ट होते हैं, उन्हें तसल्ली से पहली किस्त का वक्त मिला, फिर दूसरी का मिला, वक्त बढ़ भी गया था एक मरतबा। लेकिन जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाता, क्योंकि वक्त की किल्लत होती है। इसलिए आप हज़रात पहले से अगर तैयारी रखेंगे तो जैसे ही नंबर आएगा फ़ौरन सारी चीज़ें आप हज़रात जमा कर सकें, उसके अंदर देरी ना हो, क्योंकि देरी करने से फिर हज कमेटी उसे जो है कैंसिल कर देती है। इस साल हज कमेटी ऑफ इंडिया बहुत तेज़ी के साथ काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है और जल्दी जल्दी ये काम हो रहा है, जबकि पिछले साल लेट होने की वजह से हज काफ़ी महंगा भी हो गया था। इस साल इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हज सस्ता भी होगा और बेहतर होगा और काफ़ी ज़्यादा सहूलियात आप हज़रात को मिलेगी। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ कि कौन से स्टेट से कितनी जो है वेटिंग लिस्ट को फ़ाइनल किया गया है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों वेटिंग लिस्ट जो निकली है वो छत्तीसगढ़ की 1 से लेकर 82 तक और इसी तरह से दिल्ली की 1 से लेकर 440 तक और गुजरात की 1 से लेकर 1594 तक और हरियाणा की जो निकली है वो 1 से लेकर 23 तक और कर्नाटका की 1 से लेकर 1380 तक और केरला की 1 से लेकर 1561 तक और इसी तरह से मध्य प्रदेश की 1 से लेकर 558 तक और इसी तरह से महाराष्ट्र की 1 से लेकर 2499 तक और मणिपुर की 1 से लेकर 50 तक और तमिलनाडु की 1 से लेकर 633 तक और तेलंगाना की 1 से लेकर 1316 तक। दोस्तों ये वेटिंग लिस्ट जो है निकली है और इसी तरह से इंशाअल्लाह भी 2-3 बार और निकलेगी, तो आप हज़रात अपनी मुकम्मल तैयारी रखें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात को वीडियो जो है अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर मन में कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है, तो आप दोबारा सवाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।